नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1। दोस्तों, अगर आपने पहले जो इसका मैंने प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का जो एक सामान्य परिचय वाला वीडियो बनाकर अपलोड किया है, अगर वो नहीं देखा है आपने तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपनी प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 का जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखो दोस्तों, ये त्रिकोणमिति जो होगी वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होगी। ए बी सी निम्नलिखित का ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज भी बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज। ये लो जी, मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। और ये बोल रहा है बी समकोण है, बी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ए बी और सी। अब ये कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, ये ए बी है, ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ये लो जी, बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को मैं कहता हूँ कर्ण। और एक होगा इनमें से कोई एक आधार होगा और एक कोई मेरा लंब होगा। अब आधार और लंब मेरा कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर मैं सी कोण की बात करूँगा तो सी के साथ ये भुजा, इस कोण की बात कर रहा हूँ और इसके साथ ये भुजा है तो ये आधार हो जाएगी, और इसके अलावा जो ये इधर वाला है ये लंब हो जाएगा। अगर मैं ए कोण की बात करूँ तो ये वाली भुजा मेरी आधार हो जाएगी और ये वाला भुजा ए बी सी भुजा मेरी लंब हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। और सबसे पहले अपन कर्ण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें कर्ण ज्ञात करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है मैंने 9th क्लास में। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से अपन इसका कर्ण ज्ञात करेंगे दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये है मेरी पाइथागोरस प्रमेय। देखो दोस्तों, ये है मेरी पाइथागोरस प्रमेय। अब आधार क्या है? इसमें आधार है मेरा बी सी, यानी बी सी की लंबाई दे रखी है 7 का स्क्वायर प्लस, और लंब है इसमें 24। अब देखो दोस्तों, आप आधार ये भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो, कोई सा भी मान सकते हो, पर एक आधार मान लिया तो दूसरा मेरा लंब होगा। यानी ये मेरा कर्ण स्क्वायर बराबर ये हो गया। यहाँ पर कर्ण है मेरा ए सी, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों? 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया? 15 का 5 हासिल का 1, 7 और 4 11, 11 और 1 12 हासिल का 1, 5 और 1 6, यानी 625। ए सी स्क्वायर का मान कितना हो गया दोस्तों? ए सी स्क्वायर बराबर 625। अगर दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो अपना क्या होगा? ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी इसका वर्गमूल लेंगे दोस्तों। अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो ये इसको 25 को मैं ऐसे 625 को ऐसे लिख सकता हूँ, 25 गुणा 25 यानी 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, यानी इसका मान आएगा 25। इसका मान आ गया दोस्तों मेरा 25। अब देखो, अब मेरे पास आधार भी है, मेरे पास लंब भी है, और मेरे पास कर्ण भी है। अब एक चीज़ समझते हैं दोस्तों, एक चीज़ देख लेते हैं अपन पहले। मैंने सामान्य परिचय वाले वीडियो में तो ये वाली चीज़ अच्छी तरीके से समझा दी, पर इसको भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं इसकी। देखो, अब क्या है मेरा ये मैं ले लिया। अब देखो, 6 अनुपात त्रिकोणमिति के 6 जो मान है उनको याद रख लेते हैं। इनके अनुपातों के नाम दिए हैं इसने। एक का नाम दे दिया साइन, एक का नाम दे दिया कोस, एक का नाम दे दिया टेन। बस ये 3 याद रख लो, और जो 3 होंगे वो एक दूसरे के विपरीत, यानी इसके साथ होता है टेन, और एक होता है कोट, एक होता है सेक, और एक होता है कोसेक। अब देखो, ये साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं,
कोस और सेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं और टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन बराबर 1 बटा कोसेक और कोस बराबर 1 बटा सेक और टेन बराबर मैं लिख सकता हूँ 1 बटा कोट। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो लाल बट्टा का इसको याद रखना है आपको। तो इस सूत्र से ही पूरे प्रश्न हल होंगे कि लाल बट्टा का यानी ये होता है मेरा साइन का मान लंब बट्टा कर्ण, ये होता है कोस का मान आधार बट्टा कर्ण, और ये होता है मेरा टेन का मान। यानी इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, साइन का मान होता है मेरा लंब बट्टा कर्ण, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, कोस का मान होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन का मान होता है लंब बट्टा आधार। और अब देखो कोट का मान क्या होगा, कोट का यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों आधार बट्टा लंब, और सेक का मान ये कोस का विपरीत होगा, कोस का आधार बट्टा करना है तो इसका कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। और ये कोसेक का क्या होगा, कोसेक का साइन का विपरीत है यानी कर्ण बट्टा लंब होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, ये इसको याद रखना है, इससे सारे प्रश्न हल होंगे। अब अपन प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसको मैं मिटा लेता हूँ एक बार, ये लो जी मैंने इसको मिटा लिया और इस प्रश्न को हल करते हैं अपन। ये लो जी ये प्रश्न अब हल करते हैं अपन। ये क्या बोला है, पहले क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है दोस्तों। अब इसमें ज्ञात करना है साइन ए, यानी प्रश्न नंबर 1 में क्या ज्ञात करना है, साइन ए। अब देखो साइन आते ही मेरे को पता है लंब, देखो ये वाला सूत्र इधर लिख देता हूँ, लाल बट्टा का के ए, यानी साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन का मान क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, के लिख दिया। अब देखो अब इसमें यहाँ पर कोण ए लिया है, तो अब आधार क्या लेना है लंब क्या लेना है, इस चीज़ को देख लेते हैं। अब यहाँ पर कोण ए लिया है मेरे को, तो ये वाली जो भुजा है ए बी, ये क्या होगी मेरी लंब होगी, सॉरी ए बी क्या होगी मेरी आधार होगी, और जो ये बी सी है मेरा लंब होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यानी आधार तो मेरा क्या हो जाएगा ए बी, और लंब क्या हो जाएगा मेरा बी सी। जब कब होगा ये आधार ए बी, जब मैं कोण ए ले रहा हूँ, यहाँ पर कोण ए ले रहा हूँ, अगर इससे समझते हैं अपन, लंब का मान क्या हो जाएगा बी सी, और कर्ण का मान तो मेरा ए सी होगा। कर्ण तो मेरा फिक्स रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने की भुजा है वो मेरी कर्ण हो जाएगी। अब देखो लंब है, लंब क्या है मेरा यहाँ पर बी सी है, लंब मेरा बी सी है, और बी सी का मान कितना है 7 है, और कर्ण का मान तो मेरा 25 है, यानी साइन ए का मान कितना आ गया दोस्तों 7/25। अब देखो इसमें और एक पूछा है कोस ए। अब देखो यहाँ पर भी एंगल को ए ही है, कोण ए है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, यहाँ क्या होगा आधार बट्टा कर्ण। अब देखो यहाँ पर भी कोण ए है, यहाँ पर भी एक कोण ए है, इसके लिए जो लंब था वही इसके लिए लंब होगा, इसके लिए जो आधार था वही आधार इसके लिए होगा, और कर्ण तो कभी चेंज होगा ही नहीं। तो देखो आधार क्या है इसमें, आधार है ए बी यानी 24 बट्टा, और कर्ण है मेरा सॉरी 25 नहीं दोस्तों, यहाँ पर है 24, यहाँ पर क्या है मेरा 24 है, और कर्ण है मेरा 25। ये लो जी, तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, देखो इसमें बोला है साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन सी का। अब देखो साइन का मान आते ही तो मेरे को पता है लंब बट्टा कर्ण होगा, साइन नाम आते ही तो मेरे को पता है लंब बट्टा कर्ण उसका मान होगा। पर यहाँ पर सी आ गया, कौन सा लेना है अब सी, यानी कि ये वाला लेना है। तो अब इसमें अब देखो इसमें आधार क्या होगा, इसमें आधार बी सी हो जाएगा, लंब क्या होगा, लंब मेरा ए बी हो जाएगा, और कर्ण तो मेरा ए सी ही रहेगा। तो देखो लंब क्या है मेरा ए बी, सॉरी लंब क्या है मेरा ए बी, और ए बी का मान है 24, और कर्ण का मान तो मेरा 25 ही रहेगा। इसी प्रकार देखो कोस सी का मान भी निकाल सकते हैं। कोस सी बराबर भी क्या होगा, देखो आधार बट्टा कर्ण, और आधार है मेरा 7 और कर्ण है मेरा 25। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब देखते हैं अपन प्रश्न 1 तो पूरा हल हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे को, और प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले दोस्तों इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद उस प्रश्न को हल करते हैं अपन। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लाल बट्टा का सूत्र याद रखना है एक, तो दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि किसको आधार मानना है और किसको लंब मानना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है।
बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये आकृति दी गई है 8.413, यानी इस वाली आकृति की बात कर रहा है। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो इसमें अपन यहाँ पर एक सूत्र था मेरा लाल बट्टा काका, उसको तो लिख के ही रखना है क्योंकि इसी से सारे प्रश्न हल होंगे। सबसे पहले मेरे को निकालना है tan p। अब इसमें लिख लेता हूँ पहले। अब ये इस p की बात कर रहा है, ये p की बात कर रहा है, तो यहाँ मैं आधार, लंब और कर्ण को लिख लेता हूँ। और कर्ण, इन तीनों में कौन कौन सा क्या क्या होगा। अब देखो आधार तो मेरा क्या है, tan p की p कौन ले रहा है, ये p कौन लेगा, तो मेरा pq तो आधार हो जाएगा, और qr मेरा क्या होगा, लंब होगा, और pr मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है, अब देखो सबसे पहले तो मैं qr का मान ज्ञात करूँ। qr का मान वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कैसे, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस मेरा लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ कर्ण तो मेरा pr है, और आधार में यहाँ पर आधार pq मान रखा हूँ। pq मतलब ये 12 का स्क्वायर, और मेरा लंब का स्क्वायर लेना है, और यहाँ पर मेरे को pr का मान भी दिया है दोस्तों, यानी 13 का स्क्वायर करना है, और इस वाले 12 के स्क्वायर को इधर ला के घटाना है। किसका मान आएगा, लंब स्क्वायर का मान आएगा। तो लंब स्क्वायर का मान इधर आ जाएगा दोस्तों 169 माइनस 144, यानी इसका मान आ गया मेरा 25। ये तो लंब स्क्वायर का मान आया दोस्तों, तो लंब का मान क्या आ जाएगा मेरा 5, यानी लंब क्या है यहाँ पर, जो ये QR था इसका मान कितना आ गया दोस्तों, इसका मान आ गया 5। अब देखते हैं अब क्या निकालना है मेरे को, tan p निकालना है। क्या निकालना है, tan p। देखो tan का मान नाम आते ही क्या होता है, tan होता है लंब बट्टा आधा, ये होता है मेरा लंब बट्टा आधा। अब देखो लंब क्या है इसमें, QR, और QR का मान कितना निकाल लिया मैंने, 5, ये लो। और आधार क्या है मेरा, आधार है PQ, और PQ का मान है मेरा 12, ये लो tan p का मान आ गया। अब निकालो मैं कोट p का मान, कोट p। अब देखो कोट r है इसमें, कोट p नहीं है, कोट r। अब देखो कोट का मान आते ही tan का विपरीत होता है कोट, तो ये लंब बट्टा आधार था, तो कोट हो गया मेरा आधार बट्टा लंब। पर यहाँ पर r कोण है, r कोण मतलब ये वाला कोण लेंगे, तो मेरा अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए अब इसको मैं एक बार इधर से मिटा देता हूँ। चलो मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूँ इसको। इस r कोण के लिए आधार अलग होगा, r कोण के लिए लंब अलग होगा, और कर्ण तो दोनों में ही सेम रहेगा। अब देखो इसमें आधार क्या होगा, r कोण ले रहे हैं, ये वाला कोण ले रहे हैं, तो ये QR क्या हो जाएगा मेरा, QR आधार हो जाएगा, QR आधार हो जाएगा, और PQ क्या हो जाएगा मेरा, PQ लंब हो जाएगा, और कर्ण तो मेरा PR हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार देखो, अब आधार क्या है मेरा, आधार है यहाँ पर QR, और QR का मान दे रखा है मेरे को 5, और कर्ण का लंब का मान कितना है दोस्तों, लंब का मान है मेरे पास 12, यानी ये हो गया, ये भी 5/12। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan p माइनस कोट p बराबर 5/12 माइनस 5/12 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों, इसका उत्तर आ गया मेरा 0। तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हो गया दोस्तों। अब अपन तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, तीसरे प्रश्न को अपन हल करते हैं। इसमें भी देखो इस लाल बट्टा कक्का को तो मिटाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी प्रश्नावली में लाल बट्टा कक्का प्रयोग हो रहा है, पूरी प्रश्नावली में लाल बट्टा कक्का का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। बस इसको याद रखना है आपको, इसको याद करोगे तभी आपका ये प्रश्न हल हो पाएगा। ठीक है, अब देखो आगे वाले प्रश्न में क्या दिया है मेरे को, आगे वाले प्रश्न में दिया है कि साइन ए बराबर, ये देखो साइन ए बराबर 3/4, और यहाँ ये तो दिया है मेरे को, बोल रहा है कोस ए और टेन ए ज्ञात करो। अब इधर से देखो साइन बराबर क्या होगा, इधर से अगर मैं साइन ए कोण लूँ तो मेरा होगा लंब बट्टा कर्ण, यानी ये तो होता है लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ दे दिया मान, यानी ये तो मान है मेरा लंब का,
और ये मान है मेरा कर्ण का, तो आधार का मान निकाल सकता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आधार का मान निकालूँ तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूँगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो दोस्तों यहाँ ए कोण दिया है, ये कोस ए टेन ए, तो इसके लिए जो आधार लंब है वही इन दोनों के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब कर्ण का मान तो यहाँ 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और लंब आधार का मान तो निकालना ही है, लंब का 3 का स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर का मान आएगा मेरा 16, और ये 3 का स्क्वायर उसमें से घटेगा तो 7। अब देखो 7 आ जाएगा, तो आधार का मान आ जाएगा √7। इसमें से घटाएंगे तो ये ए स्क्वायर का मान आएगा, और इसका रूट हटाएंगे तो रूट लेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा लंब का मान तो 3 है, कर्ण का मान 4 है, और आधार का मान कितना आ गया दोस्तों, आधार का मान √7। अब देखो कोस ए निकालना है मेरे को, कोस ए यानी इसके लिए जो आधार है वही इसके लिए आधार होगा, कोस ए। अब देखो कोस का नाम आते ही मेरे को पता है आधार बट्टे क्या होगा, कर्ण होगा। ये तो ए तो कोण वाला है, ये आधार वाला ए है, तो आधार का मान कितना है इधर √7, और कर्ण का मान कितना है दोस्तों, कर्ण का मान है 4, तो ये कोस ए का मान आ गया। इसी प्रकार देखो टेन ए पूछा है, टेन का मान होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है इसमें, लंब का मान है 3, और आधार का मान कितना है दोस्तों, √7। तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न हल हो गया, प्रश्न नंबर 3 हल हो गया दोस्तों। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 4 को हल करने से पहले इसको मिटा लेता हूँ दोस्तों कुछ नहीं करना, बस लाल बट्टा का सूत्र को याद रखना है, और एक पाइथागोरस प्रमेय से अपन तीनों के मान ज्ञात कर लेंगे। अगर 2 मान दिए होंगे तो तीसरा मान हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, और ये पाइथागोरस प्रमेय तभी लगेगी समकोण त्रिभुज होगा, ट्रिग्नोमेट्री भी समकोण त्रिभुज में ही लगती है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 यदि ये दे दिया 15 कोट ए बराबर 8 है। देखो दोस्तों अब मेरे को कोट ए का मान चाहिए, तो इस 15 को मैं भाग में भेज दूँ, 8 बट्टा कितना हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ ए था कोण, यहाँ पे भी साइन ए पूछा है सेक ए, तो इसके लिए जो आधार लंब होगा वो इन दोनों के लिए आधार लंब होगा। अब देखो कोट का मान क्या होता है, देखो टेन का मान तो होता है लंब बट्टा आधार, ये तो लंब बट्टा आधार तो टेन का मान होता है, लंब बट्टा आधार तो किसका मान होता है, टेन का, पर मेरे को तो चाहिए कोट का टेन का विपरीत यानी आधार बट्टे लंब, यानी ये वाली वैल्यू तो मेरी आधार की है और ये वाली वैल्यू मेरी लंब की। अब मेरे को कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कर्ण वही पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे अपन। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस मेरा क्या होगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान क्या निकालना है दोस्तों, कर्ण का मान तो मेरे को निकालना ही है, कर्ण का मान तो मेरे को निकालना ही है, और ये है ये स्क्वायर है। आधार का मान कितना है दोस्तों, 8 का स्क्वायर करना है प्लस लंब यानी 15 का स्क्वायर करना है। अब देखो 8 20 64 हो गया, प्लस 15 का वर्ग होता है 225, तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया दोस्तों 289। देखो 4 और 5 9 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और 2 का 2 यानी 289। तो कर्ण का मान आ गया दोस्तों ये 17 का वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग लिख देंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा मेरे पास 17। तो यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों। अब मेरा आधार बराबर तो है 8, लंब बराबर है 15 और कर्ण बराबर है मेरा 17। तो अब क्या करना है मेरे को, अब किस चीज़ का मान पूछा है, साइन ए। साइन का नाम आते ही मेरे एक चीज़ दिमाग में आती है कि लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब का मान है 15 और कर्ण का मान है 17, यानी 15/17, तो साइन ए का मान आ गया। अब देखो सेक ए क्या होता है, कोस का विपरीत, कोस होता है मेरा आधार बट्टा कर्ण और सेक होता है मेरा कर्ण बट्टा आधार, ये होता है सेक। और कर्ण का मान कितना है इसमें 17 और आधार का मान है 8, तो ये सेक का ए का मान आ गया।
दोस्तों इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है, ये दिया है मेरे को, सेक थीटा बराबर 13/12, और क्या कह रहा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब देखो दोस्तों, अन्य सभी कौन कौन से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, और है मेरा कोसेक थीटा। ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको बताई थी, ये चीज़ मैंने अभी अभी आपको बता दी। अब देखो इसमें क्या है, सेक, ये सेक होता है, ये कोस का विपरीत होता है सेक। अब देखो सेक थीटा का मान तो सीधा सीधा दिया है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक थीटा का मान होता है 13/12, और कोस इसका विपरीत होता है, यानी इसका मान हो जाएगा 12/13। अब देखो, अब इसमें अपन लाल बट्टा कक्का से देखते हैं, लाल बट्टा के ए, तो आधार बट्टा कर्ण सॉरी दोस्तों, आधार बट्टा कर्ण तो कोस होता है, और सेक होता है कर्ण बट्टा आधार, यानी ये तो कर्ण का मान है और ये आधार का मान है। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान निकाल लूँ, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान तो दे रखा है मेरे को 13 का स्क्वायर, और आधार का मान भी दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लंब का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169, और माइनस हो गया ये 12 का स्क्वायर इधर चलेगा तो 144, यानी ये आ गया 25। यानी लंब की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, तो स्क्वायर दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो लंब का मान आ गया 5। तो देखो दोस्तों अब क्या करना है मेरे को, इसको लंब बट्टा आधार, लंब तो कितना है मेरा 5, और आधार कितना, सॉरी लंब बट्टा कर्ण, साइन का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, तो ये 5 लंब है और कर्ण कितना है मेरा 13, तो ये हो गया 5/13। अब देखो साइन थीटा का मान और कोसेक थीटा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी इसका मान हो जाएगा 13/5। अब देखो टेन का मान क्या होगा, लंब बट्टा आधार, लंब क्या है यहाँ पर 5, और आधार क्या है मेरा, आधार है 12, ये लो जी, ये तो टेन का मान, तो कोट का मान इसका विपरीत होता है 12/5। तो इस प्रकार सभी त्रिकोणमिति की जो 6 अनुपात है इनका मान निकाल लिया दोस्तों मैंने। और ये चीज़ मैंने आपको क्या करना है, लाल बट्टा कक्का करके और त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों का मान रखना है। अब देखो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आगे का प्रश्न हल करने से पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ये लो जी, अब देख दो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यानी ये कह रहा है एक त्रिभुज है मेरा, समकोण त्रिभुज की बात करेगा, और ये दे दिया मैंने ए, ये दे दिया मैंने बी, और ये दे दिया मैंने सी नाम। बोल रहा है कोण ए और बी तो मेरे ए और बी, यहाँ सॉरी, अब देखो इसने क्या कहा है, ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो यहाँ पर बी तो 90 डिग्री हो जाएगा, पर यहाँ पर बी तो न्यून कोण लेना है, तो मैं बी को यहाँ ले लेता हूँ, सी को ले लेता हूँ 90 डिग्री। तो मैंने सी को तो 90 डिग्री ले लिया, क्योंकि सी के लिए कुछ नहीं बोला, पर बोल रहा है ए और बी दोनों क्या है, न्यून कोण है, तो अब हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में वैसे ही न्यून कोण हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, ये बराबर दिया है तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण बी है। अब देखो मैं पहले लेता हूँ इसका कोण, कोस ए निकालता हूँ, कोस ए क्या होगा, अब देखो ये तो मेरा कर्ण है ही, अब कोस ए निकाल रहा हूँ ए, तो ये ए सी मेरा लंब हो जाएगा, इसका मान होता है आधार बट्टे कर्ण, कोस का मान तो यही होता है आधार बट्टे कर्ण। अब इसमें आधार क्या मानना है, इसमें आधार ए सी होगा, और कर्ण क्या होगा मेरा, कर्ण होगा ए बी, ये तो समीकरण 1 हो जाएगा।
अब दूसरे से अगर मैं cos b का मान निकालूं, cos b का अगर ये वाला cos b निकाल रहा हूँ तो बी सी मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो कोस नाम आते ही तो ये वाली चीज़ लिखनी है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। पर आधार क्या होगा इसमें, आधार होगा यहाँ पर बी सी, सी बी या बी सी एक ही बात है, और कर्ण क्या होगा मेरा ए बी, ये दूसरा समीकरण। अब देखो ए बी, ए कोस ए बराबर कोस बी दिया है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, 1 व 2 से, ये दोनों बराबर दिया है तो इनको बराबर रख देंगे, यानी ए सी बट्टा ए बी होगा, बराबर क्या होगा मेरा बी सी बट्टा ए बी। अब देखो ए बी से ए बी कट जाएगा, यानी क्या होगा मेरा ये ए सी बराबर बी सी होगा, यानी ये वाली भुजा मेरी इस भुजा के बराबर होगी। भुजाएं बराबर है तो उनके सामने ए सी भुजा के सामने, ए सी भुजा के सामने तो बी कोण बन रहा है, और बी सी भुजा के सामने ए कोण बन रहा है, यानी कोण बी बराबर कोण ए होगा। और ये अपन ने एक प्रमेय भी पढ़ी थी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं मेरे, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। और अब हम प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हल करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। और वैसे तो मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। देखो क्या है, कोट थीटा, अब है मेरा कोट थीटा बराबर है 7/8। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, ये दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में क्या है मेरा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या करना है, देखो ये वाली चीज़ ऐसी लिखी हुई है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसको लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए की जगह तो 1 है और बी की जगह यहाँ पर साइन थीटा है, ए प्लस बी और ए माइनस सी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको नीचे वाले को भी ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और एक देखो ये वाली चीज़ मैंने कल बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरा, ये 1 होता है। अगर साइन का मान चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अगर कोस का मान चाहिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस बट्टा साइन होता है मेरा कोट थीटा, और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोट का मान कितना है 7/8, और इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो इस प्रकार ये उत्तर हो गया दोस्तों। और दूसरे प्रश्न में तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मान ही तो रखना है, कोट थीटा का कोट स्क्वायर थीटा का मान, यानी ये होगा 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 49/64। तो इस प्रकार ये दोनों प्रश्न हो गए दोस्तों। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो प्रश्न नंबर 8 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 8 क्या है, यदि 3 कोट ए बराबर 4/4 है, यानी ये दिया है मेरे को क्वेश्चन नंबर 8 में, 3 कोट ए बराबर क्या है मेरा 4 है। तो यहाँ से मैं कोट ए का मान निकालूँ दोस्तों, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 4/3 है। तो देखो दोस्तों कोट का मान क्या होता है, ये लाल बट्टा कक्का को तो मैं लिख के ही रखूँगा, ये तो मेरा साइन का मान होता है, ये इसके बाद ये कोस का होता है, और ये होता है टेन का, और इसका विपरीत कर दे तो कोट का,
यानी कोट का मान होता है मेरा आधार बट्टा लंब, ये कोट का मान होता है। यानी ये तो है मेरा आधार का मान और ये किसका मान है, मेरा लंब का मान। तो कर्ण का मान निकालूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलेगा कर्ण का मान, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का मान है 4 और 4 का कर देंगे स्क्वायर प्लस 3 का कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी ये हो जाएगा 25। ये तो आया मेरा कर्ण स्क्वायर का मान। तो कर्ण का मान कितना आ गया मेरा 5। तो इस प्रकार ये कर्ण का मान 5 आ गया। आधार का मान 4 दिया ही है, यहाँ लिख लेते हैं कर्ण बराबर 5, आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। तो पहले क्या लेता हूँ दोस्तों, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ LHS, पहले ले रहा हूँ LHS यानी 1 माइनस, अब 10 का जो 10A का मान है उसका स्क्वायर करना है और मेरे को पता है ये कोट A का मान है और कोट A का ठीक विपरीत होता है 10A, यानी 10A का मान 3/4 हो जाएगा, यानी 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा दोस्तों, देखो 1 माइनस 9/3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये होगा 1 प्लस 9/16। अब इसके बट्टे में 1 लगा लिया, इसके बट्टे में 1 लगा लिया, एलसीएम 16 आ गया और यहाँ आ गया 1 का भाग 16 में दे तो 16 बार माइनस का 9 बट्टे में क्या होगा 16 प्लस 9/16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 7/16 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 16 ऊपर चले जाएगा और नीचे बच जाएगा 25, यानी ये कितना आ गया 7/25। ये तो कौन सी साइड आई है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं अपन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को भी इसी प्रकार लिखेंगे और राइट हैंड साइड को लिखने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ये लो जी मैंने इसको मिटा दिया। अब अपन देखते हैं इसको RHS। कुछ नहीं करना दोस्तों, जो प्रश्न में दिया है उसी के अनुरूप चल रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिख रहा। अब देखो कोस का मान होता है कोस A आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर 4 और कर्ण है मेरा 5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ये होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब है 3 और कर्ण है मेरा 5 का स्क्वायर, तो ये तो होता है 16/25 माइनस 9/25, यानी ये कितना आ गया दोस्तों 7/25। यानी ये दोनों साइड क्या है मेरी बराबर है, ये बोला था इसमें चेक करो बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर है। LHS बराबर क्या है मेरी RHS, और ये अपन ने प्रूव करके देख लिया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न नंबर 8 हल हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है मेरा, इसको एक बार मिटा लेता हूँ दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 को हल करने से पहले दोस्तों अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका यही उपाय है दोस्तों कि आपको कमेंट, आपका डाउट मैं दूर कर दूंगा। वैसे डाउट रहेगा नहीं, बस आपको पढ़ते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछना है, बस घबराना नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। देखो 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं और उसमें जो B होगा वो समकोण पर लेना है। ये लो जी B तो मैंने समकोण पर ले लिया और मैं A ऊपर लेता हूँ और C मैंने यहाँ ले लिया। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न में से निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। देखो tan A, अब ये कह रहा है tan A, ये देखो अब इसने जो बोला है उसी के अनुरूप अपन प्रश्न को हल करते हैं। देखो दोस्तों ये एक सूत्र होता है, ये एक सूत्र मैं बता दूँ आपको, दोनों तरीके से बता दूंगा दोस्तों। साइन A प्लस B A प्लस C है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो इस प्रकार ये हो सकता है दोस्तों, ये मेरा इस प्रकार होगा।
ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका। और दूसरा तरीका क्या है, देखो टेन ए यानी टेन का मान क्या होता है, टेन बराबर टेन एक बराबर दे रखा है 1/√3। अगर मैं टेन का मान निकालूँ तो लंब बट्टा क्या होता है, आधार, यानी ये तो मान है लंब का और ये है मेरा आधार का। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है तो आधार का वैल्यू एक, एक का स्क्वायर एक प्लस लंब का, सॉरी ये तो मेरे लंब की वैल्यू है एक, तो आधार की वैल्यू √3 है, √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब का एक का स्क्वायर। तो ये कर्ण का स्क्वायर होगा दोस्तों, √3 है तो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये 3 हो जाएगा प्लस एक, यानी ये हो गया 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब अपन इससे कर सकते हैं, अपन लंब बराबर 1 है, कर्ण बराबर 2 है और आधार बराबर कितना है मेरा √3। अब देखो, अब इसमें मान रख सकते हैं। देखो एक तो तरीका अपन ये लगा सकते हैं कि ए और सी ज्ञात करें और उसमें रख दें मान, ठीक है, तो डायरेक्ट अपना मान आ जाएगा। अब दूसरा करते हैं, दूसरा तरीका क्या है मेरा, दूसरा तरीका ये है। अब होगा इसमें क्या करना है, साइन ए का मान निकालना है और साइन सी का मान निकालना है, सॉरी कोस सी का मान निकालना है। साइन ए का मान निकालूँ मैं, देखो ए ये वाला कोण ले रहा हूँ तो आधार मेरा ये भी होगा, ए बी होगा आधार, ठीक है, ए बी आधार है इसमें। देखो एक चीज़ और समझने वाली है दोस्तों, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। ये तो मैंने कब निकाला, जब ए मेरा आधार था तब ये होगा, ए मेरा आधार था तब ये होगा। अगर सी मेरा आधार तब क्या होगा वो देखते हैं। इसमें अपन एक चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर मेरा जब ए बी तो मेरा क्या है, ए बी बराबर आधार, और यहाँ पर आधार का मान है √3 और लंब क्या है, लंब है मेरा बी सी लंब, और इसका मान दिया है 1। और यहाँ पर कर्ण क्या है मेरा, कर्ण ए सी बराबर क्या है मेरा कर्ण, और इसका मान दे दिया मेरे को 2। अब देखो साइन ए का मान निकालना है तो ए बी मेरा आधार होगा, ए बी मेरा आधार होगा, तो यहाँ हो जाएगा। और मेरे को चाहिए लंब मेरा बी सी होगा, यानी बी सी बट्टा ए सी, और बी सी का मान कितना है दोस्तों 1, और ए सी का मान है 2, यानी 1/2 आ गया। अब मेरे को निकालना है कोस सी यानी ये लेंगे तो आधार क्या होगा इसमें बी सी, और लंब क्या होगा मेरा ए बी, यानी ए बी बट्टे, और कर्ण तो मेरा ए सी होगा। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो √3 है, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 2 है। तो ये तो साइन ए और कोस सी का मान आ गया। अब कोस ए का मान निकालूँ मैं, कोस ए बराबर तो क्या था आधार बट्टा, कोस ए बराबर क्या था मेरा, देखो इसमें क्या लेता कोस सी था आधार बट्टे, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इसमें, देखो कोस का फॉर्मूला लगाना था ना, कोस का था आधार बट्टे ऐसी, ठीक है, कोस सी का मान लगाया तो कोस का था आधार बट्टे कर्ण, आधार मेरा ए बी था इसमें, ठीक है, और इसमें लंब बी सी था, ठीक है, ये वाला चाहिए। अब कोस ए अब निकालना है मेरे को, कोस ए यानी यही, तो आधार क्या होगा इसमें, आधार मेरा ए बी हो जाएगा, और कर्ण तो मेरा ए सी होगा ही होगा। तो ए बी का मान कितना है दोस्तों, ए बी का मान तो √3 है, और ए सी का मान 2 है। अब देखो साइन सी का मान निकालना है, साइन सी बराबर ये वाला आधार होगा, यानी बी सी बट्टा ए सी, और बी सी का मान कितना है, बी सी का मान तो यहाँ दिया है मेरे को 1, और ए सी का मान है 1/2। अब इन सभी मानों को इस वाले समीकरण में रख देंगे दोस्तों, अपना ये आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार, और यहाँ पर इसके मान रख देता हूँ, और ये प्रश्न अपना हल हो जाएगा। देखो साइन ए का मान कितना है 1/2 गुणा कोस सी का मान कितना है √3/2, √3/2
प्लस कोस ए का मान है √3/2 गुणा साइन सी का मान है 1/2। देखो दोस्तों 1/2 को 2 से गुणा करेंगे, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3 ही होगा, और 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया। √3 को 1 से गुणा किया √3 होगा, और 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया। अब देखो एलसीएम इसमें 4 आ गया, और √3 प्लस √3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस √3, 2 √3 लिख सकते हैं दोस्तों, बट्टे 4। 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √3/2। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों √3/2। तो ये इस प्रकार ये प्रश्न हल हो गया दोस्तों। अब जो दूसरा प्रश्न है इसको करते हैं अपन, जो इसी में 9वें प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, इसी को हल करते हैं। अब देखो ये वाली चीज़ तो मैंने निकाल ही रखी है दोस्तों, अब बस सिर्फ मान ही तो चेंज करना है। ये वाली चीज़ तो मैंने निकाल रखी है, और सिर्फ अब मान चेंज कर रहा है, यानी कोस ए का मान ये रहा, कोस ए का मान है √3/, ये दूसरा प्रश्न है √3/2 गुणा कोस सी का मान कितना है √3/2, और माइनस साइन ए का मान है 1/2, और साइन सी का मान भी है 1/2। अब देखो √3 को √3 से गुणा किया तो 3 हो गया, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1 हो गया, और 2 को 2 से गुणा किया 4 हो गया। अब इसमें एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया, 4 का भाग 4 में दिया और 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, माइनस 1, तो क्या हो गया 2/4। 2/4 में ऊपर नीचे 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार इसका उत्तर कितना आ गया दोस्तों 1/2 आ गया। दोस्तों इसमें जो पहले जो अपन ने मान निकाल रखे हैं वही डायरेक्ट रखना ही था, और वो उसको रख के अपन ने आसानी से उत्तर निकाल लिया। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 के सॉरी, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है। अब देखो एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, और Q को बोल रहा है समकोण पे लेना है, P Q और R, और Q क्या है मेरा समकोण पर है, Q समकोण पर है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है, इसमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन। पी आर देखो इसमें तीनों के मान ज्ञात होंगे तभी अपन साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करेंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी मेरी, कर्ण स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस मेरा क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो पी क्यू का मान यहाँ से अगर मैं ये दिया हुआ है इसमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, और पी क्यू बराबर है मेरा 5। अब देखो पी क्यू का मान तो दिया है सीधे सीधा 5, ये लो मैं तो यहाँ तो रख दिया 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से या तो पी आर का मान निकाल लो या यहाँ से क्यू आर का मान निकालो। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ क्यू आर का मान निकालो, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस पी आर, ये लो जी ये क्यू आर का मान आ गया। तो मैंने यहाँ ये पी आर तो था ही इधर, और इसका मान निकाल लिया 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों 5 का स्क्वायर तो 25 होता ही है, प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है मेरा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इससे लिखेंगे a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर तो मेरा 625 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी 2 गुणा 25 गुणा पी आर हो जाएगा, और प्लस का मेरा पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या है मेरा पी आर स्क्वायर है। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा
25 और 625 650 हो गए, माइनस 2 × 25 मेरा 50 हो गया, 50 PR। अब देखो इसमें से ये गया तो 0 हो जाएगा, यानी ये 0 बराबर 650 माइनस का 50 PR। अब देखो इसको ये माइनस में, इसको इसलिए इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 50 PR बराबर 650। अब मेरे को तो चाहिए PR का मान चाहिए, तो 650 के भाग में भेज दूँ 50 को, 0 से 0, और इसका भाग इसमें देंगे तो 13 बार। PR बराबर क्या आ गया मेरा 13। PR का मान दोस्तों कितना आ गया, PR का मान 13 आ गया। PQ का मान कितना था, PQ का मान 5 है। अब देखो PR का मान यहाँ अगर 13 है, इसको इधर रखेंगे तो QR का मान आ जाएगा 12। इस वाले समीकरण में PR का मान रखेंगे ना 13, और इसको इधर ले जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो QR का मान आ जाएगा मेरा 12। तो दोस्तों अब देखो इसमें क्या पूछा है, वो प्रश्न से अपन हल कर लेंगे, और इसको मेरे को एक बार मिटाना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं इसको मिटा लेता हूँ और उसके बाद इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना, बस एक तो पाइथागोरस प्रमेय ध्यान रखनी है, दूसरा क्या ध्यान रखना है, लाल बट्टा कक्का ध्यान रखना है, और तीसरा ध्यान रखना है कि अपन को कौन सा आधार मानना है और कौन सा लंब मानना है। अगर ये चीज़ आपको पता पड़ गई तो आप ये प्रश्न आसानी से हल कर पाओगे। देखो पहला है साइन P। अब देखो दोस्तों साइन का नाम आते ही ये लाल बट्टा कक्का तो यहाँ लिखा हुआ ही है, साइन का नाम जैसे ही आ गया मेरे को इतना पता है कि लंब बट्टा कर्ण होगा, लंब बट्टा कर्ण। पर यहाँ अब मैंने देखा कोण P, अब ये देखना है कि कौन से को लंब माने और कौन से को आधार और कौन से को कर्ण। कर्ण तो मेरा फिक्स ही होगा, यानी यहाँ कर्ण तो क्या हो गया 13 हो गया। अब देखो इसमें लंब क्या मानना है, ये वाला कोण ले रहे हैं, तो ये वाली चीज़ तो PQ तो आधार हो जाएगी, यानी QR लंब हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 12/13। अब देखो इसी प्रकार कोस P का मान निकालो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोस P बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार तो मेरा यहाँ PQ है, यानी PQ का मान 5 है, और कर्ण का मान तो मेरा 13 है। और क्या निकालना है, tan P निकालना है दोस्तों, tan P, और tan का मान होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब मेरा यहाँ है QR, और QR का मान है मेरा 12, और आधार का मान है 5। तो इस प्रकार दोस्तों ये हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, और प्रश्न नंबर 11 को हल करने से पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और अगर इसमें कोई कमी रहती है तो आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। देखो अब क्या है ये, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब देखो ये 11वें का पहला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये देखो यहाँ मैंने एक त्रिभुज ले लिया, ये एक तो मेरा समकोण हो गई, एक मेरा A होगा और एक मेरा क्या होगा B होगा। ये मैंने मान लिया इसका मान 3 है और इसका मान 4 है, और यहाँ मेरा 5 है। तो tan बराबर क्या होगा, tan A बराबर होता है लंब बट्टा आधा, यानी लंब है यहाँ पर मेरा 3, और आधा यहाँ पर लंब इस वाले प्रश्न के हिसाब से तो मेरा ये लंब होगा यहाँ पर 4, क्योंकि देखो ये एक कोण ले रहा हूँ तो ये वाला आधार हो जाएगा AB मेरा AB तो मेरा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और लंब क्या होगा मेरा, ये यहाँ पर सॉरी गलती क्या हो रही है, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर मैं C लूँगा, यहाँ पर क्या लूँगा C लूँगा। देखो अब समझते हैं इसको अपन अच्छे से, कि ये AB की मान तो मैंने 3 मान लिया और BC का मान मैंने 4 मान लिया। तो अब देखो इसके हिसाब से लंब मेरा BC हो गया और आधार क्या हो गया मेरा AB, यानी इसका BC का मान तो कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3। ये तो मेरा 1 से ज़्यादा हो गया, 1 से कुछ भी आएगा तो। और अगर मैं इस एक कोण को यहाँ पर लूँ, देखो इसने कहा थोड़ी है कि एक को ऊपर ही लेना है। अगर मैं
इस सी को यहाँ पर लूँ और ए को यहाँ पर लूँ तो मेरा आधार 4 बटा, अब देखो अब क्या होगा मेरा लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा मेरा 3 यानी बी सी, और ए बी यानी लंब तो होगा मेरा 3 और 4, यानी ये देखो 1 से कम आ रहा है मान इसमें, और इसमें 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। tan a का मान सदैव नहीं होगा, यानी ये क्या है मेरा असत्य है, क्योंकि कम तो हो सकता है सदैव नहीं हो सकता। बस कोण ए के किस मान के लिए सेक ए, अब देखो दूसरा प्रश्न है सेक ए बराबर दे रखा है, सेक ए बराबर दे रखा है 12/5। अब देखो सेक बराबर क्या होता है लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से मैं सेक का मान लिखूं तो ये रहा, आधार बट्टा कर्ण तो कोस का मान होता है, और कर्ण बट्टा आधार मेरा किसका मान होता है सेक का, यानी कर्ण का मान ज़्यादा हो सकता है, कर्ण का मान आधार या लंब से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं होगा, तो ये वाला मान तो हो सकता है, यानी ये तो क्या चीज़ है मेरी सत्य है। अब तीसरा क्या है कोस ए कोण ए के कोंजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखो दोस्तों कोस ए होता है ना, वो देखो ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि साइन क्या होता है, साइन देखो ये वाली चीज़ आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, ये वाली चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी, ये वाली चीज़ दोबारा बताता हूँ दोस्तों मैं, ये वाली चीज़ है ये, यानी साइन देखो इस वाली चीज़ को देखो, और अब ये चीज़ मेरी समझ में आ जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है ये, मैं इसको मिटा लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है मेरे को कि ये कोस ए कोण ए के कोंजेंट के प्रयुक्त रूप संक्षिप्त रूप है, तो कोंजेंट नहीं होता है, कोंजेंट तो कोसेक को लिखते हैं, कोंजेंट तो किसको लिखते हैं कोसेक को लिखते हैं, और कोस ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस ए को लिख सकते हैं अपन कोजाइन, कोजाइन ए लिख सकते हैं, तो ये इसके लिए प्रयुक्त नहीं होता, ये असत्य है, ये क्या है मेरा असत्य, ठीक है। अब देखो ये क्या है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी गलत है असत्य है, और क्यों है ये चीज़ देखते हैं अभी। देखो ये ऐसे है कोट ए, कोट गुणा ए नहीं होता, ये पूरा एक ही होता है, ये दोनों चीज़ अलग अलग नहीं होती, गुणान में नहीं होता, ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ कोट को लिखोगे तो इसका कोई मान मतलब नहीं है, और कोट के साथ ए लिखोगे तभी इस पूरे का मान निकल के आएगा मेरे पास। अब देखो लास्ट वाला है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखो ये पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कह रहा है साइन थीटा, और साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ मान दे रखा है 4/3, यानी ये बोल रहा है कर्ण का मान तो 3 है और लंब का मान 4 है, तो ये असत्य, ये कभी सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्ण का मान कभी कम नहीं होता, कर्ण का मान हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये प्रश्नावली अपनी हल हो गई है। अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कहीं डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।